सो हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। जो एटॉमिक स्टडी से मोस्टली ये पता किया गया और ये रिवील्ड हुआ कि जो डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर है, इट इज़ लुक लाइक एन राइट हैंडेड पार्शली क्लोज स्ट्रक्चर। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो राइट हैंडेड पार्शली क्लोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जो इसका स्ट्रक्चर रिवील्ड किया गया। ठीक है, उसके बेस में इन्होंने क्या किया, इसको 3 रीजन में डिवाइड किया कि फिंगर डोमेन, ठीक है, पाम डोमेन एंड थंब डोमेन। ठीक है, अब ये तीनों डोमेन हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है और इसका क्या रोल है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाम डोमेन। जो पाम डोमेन है इसको हम कैटालिटिक साइट भी बोल देते हैं, कैटालिटिकल साइट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शो किया पाम डोमेन। जो आप ये रेड देख रहे हो क्या, ये टेम्पलेट डीएनए, और जो ये ब्लू कलर का देख रहे हो क्या है, ये ग्रोइंग स्ट्रैंड है। ठीक है, ग्रोइंग स्ट्रैंड में 3-OH ग्रुप। अब इस की प्रॉपर्टी क्या है, एक तो इसमें बीटा शीट्स होंगे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायन है। क्या बोला मैंने, डाइवेलेंट कैटायन आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड जिंक 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, 2 डाइवेलेंट कैटायन, मतलब 2 डाइवेलेंट कैटायन आयन प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करते हैं, इट इज लाइक दिस इज अ साइट और इट साइट वेयर द रिएक्शन विल टेक प्लेस, जहाँ पे ग्रोइंग हो रही है। ठीक है, अब एक चीज़ बड़े ध्यान देने वाली बात है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डाइवेलेंट कैटायन। यहाँ पे डाइवेलेंट कैटायन का क्या रोल है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं कि सपोज यहाँ थाइमिन है तो इसके अगेंस्ट क्या चलेगा, एडेनिन, है ना, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। ठीक है जी। अब समझना कि जो बैकबोन है, जो बैकबोन है डीएनए की, वो शुगर फॉस्फेट और मतलब मोस्टली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीओ, है ना, कि ऑक्सीजन है यहाँ पे भी, तो ये नेगेटिव चार्ज करके दिस इज नेगेटिव, बैकबोन क्या है, इज नेगेटिव। और जो ये इनकमिंग डीएनटीपीज हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज है, फॉस्फेट भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। अब इस रिपल्शन को रोकना है तो जो फर्स्ट मैग्नीशियम, 2 मैंने बोला, दो मैग्नीशियम आयन है यहाँ पे, या फिर 2 जिंक आयन है, 2 डाइवेलेंट कैटायन आयन है, तो इनका रोल क्या होगा, जो फर्स्ट है ना, कि जो फर्स्ट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन का क्या रोल होगा कि ये जैसे जो ग्रोइंग है ना, जो ग्रोइंग है वो क्या है, 3-OH। अब जो फर्स्ट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है ये क्या करेगा, जो एफिनिटी है बिटवीन द OH है ना, 3 में जो OH है इसके बीच में जो एफिनिटी है इसको वीक कर दे। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड है, इसको मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन करेगा, वीक कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 3-O नेगेटिव। अब ये जो 3-O नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा कहाँ पे, अल्फा फॉस्फेट, जिसमें मैंने बताया कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा फॉस्फेट है। तो ये जो ऑक्सीजन है जो ये जनरेट हुआ है ना, ये करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस अल्फा फॉस्फेट। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो अदर 2 फॉस्फेट हैं ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, अब ये तो रहा फर्स्ट वाले का काम। जो फर्स्ट मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन था उसका काम क्या था कि उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एफिनिटी थी उसको कम कर दिया, ताकि उसने रिजल्ट दिया 3-O नेगेटिव। एंड दिस 3-O नेगेटिव इज मेकिंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है कहाँ पे, अल्फा फॉस्फेट पे। अब जो दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, उसका क्या रोल है, जो दूसरा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, है ना, वो क्या हेल्प करेगा कि ये जो एडेनिन है ना, ये एडेनिन जो है यहाँ पे बाइंड हो जाए, मतलब नेक्स्ट पेयरिंग हो जाए। उसके लिए ये जो नेगेटिव है, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये चीज़ है ना, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और इसको मिनिमाइज करेगा। जो ये पायरोफॉस्फेट बना है इसका नेगेटिव चार्ज ये मिनिमाइज करेगा और हेल्प करेगा इस एडेनिन को लिंक कर जाए कॉम्प्लीमेंट्री टू थायमिन। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ किसका, पाम डोमेन का। अब देखते हैं
और जो इसके डोमेन है, जैसे फिंगर डोमेन है और थंब डोमेन है, उनका क्या फंक्शन। तो अब चलते हैं हम किसमें, फिंगर डोमेन में। फिंगर डोमेन, अभी जो फिंगर डोमेन है ये इंटरेक्ट करती है सबस्टेट के साथ। किसके साथ करेगी, सबस्टेट के साथ, ठीक है। ये जब सपोज कि करेक्ट पेयरिंग हो गई है ना, कि वंस अ करेक्ट पेयरिंग इज डन, वंस अ करेक्ट पेयरिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, मैं इसको सी पे लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग टेक प्लेस, जब हो गई तो क्या करेगा, आपकी जो ये सपोज ये हैंड है, तो इसने करने, इसने इसको जैसे फिंगर है तो क्या करेगी, इसको इन एक क्लोज कर देगी ना, ये लाइक इट विल बी क्लोजिंग, कि सही फिंगर सही हो चुकी है तो उसको करेगा क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे अगर मान लो ये क्लोज कर देगी तो क्या एडेनिन, जो एडेनिन है क्या, इट विल कम क्लोजर टू थाइमिन, ठीक है। तो प्रॉपर बॉन्डिंग होगी, प्रॉपर यू कैन से कि प्रॉपर वो अटैचमेंट हो गई। तो फिंगर डोमेन का क्या है कि वंस अ करेक्ट बेस पेयर टेक प्लेस इट विल जस्ट पार्शली क्लोज्ड एंड दैट लीड टू बाइंडिंग ऑफ दिस थाइमिन और एडेनिन, फेवर करेगा, ठीक है जी। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। दूसरा जो फिंगर डोमेन का फंक्शन है, अब इसको मैं थोड़ा सा रेस करूंगा, देखो ये है थाइमिन, ठीक है, ये इसके पेयरिंग हो चुकी है। अब देखो कि इनमें से जैसे अब मान लो कि ये चार यहाँ पे सीक्वेंस है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, GACT। अब ये कैसे पता लगेगा कि भैया जो इनकमिंग DNTPs है वो थाइमिन के साथ अटैच हो कि साइटोसिन के अटैच हो, मतलब इन दोनों में से थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करना कि कौन सा ऐड होगा, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है कि जो आपकी जो ये फिंगर है ना, फिंगर क्या करेंगे, कुछ ट्विस्ट करेंगे, है ना, इट विल हेल्प इन ट्विस्टिंग और इट हेल्प द एक्सपोजर ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड दैट हैज टू बी एक्सपोज्ड। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह का 90 डिग्री का एक्सपोज होगा, तो जो थाइमिन होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से जाएगा कि भैया इसकी बारी है दैट टू बी पेयर्ड, ठीक है जी। तो ये फिंगर डोमेन का काम होगा, ये थोड़ा सा DNA को टिल्ट कर देंगे और 90 डिग्री का टिल्ट होगा ताकि जो थाइमिन है ये क्या हो जाए, ये प्रॉपरली एक्सपोज है, कुछ इस तरह का, ठीक है। थाइमिन टोटल एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन है वापस किसका, फिंगर डोमेन का। अब थंब डोमेन का जो मेनली इंटरेक्शन रहता है, इसका फंक्शन रहता है, इसका इंटरेक्शन रहता है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, यानी डॉटर स्ट्रैंड, उसके साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे एक प्राइमर और एक्टिव साइट जो है उसमें करेक्ट पोजीशनिंग होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो DNA है, DNA पॉलीमरेज और जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब DNTPs हैं, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएट बना के रखें, मतलब इट विल मेंटेन द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, ओके जी। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अब चलते हैं कि कैसे DNA पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग शो करता है, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मिस पेयरिंग होती कैसे है, क्या रीज़न है। कि सपोज ये आपके पास है टेम्पलेट DNA, ये DNA पॉलीमरेज का मैंने ग्राफ स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओके। ये जो आप रेड वाले में देख रहे हैं, सोचो ये ग्रोइंग है और फिर डॉटर स्ट्रैंड बोल देते हैं, डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं कि जो ये 3' OH है ये ग्रोइंग एंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हमने एग्जांपल ले ली, क्या होता है कि जो ये प्यूरिन एंड pyrimidine है ना,
जो ये प्यूरिन है या फिर पिरिमिडीन्स हैं, ये क्या है, ये टॉटोमेरिक शिफ्ट में रहते हैं। ठीक है, कौन से शिफ्ट में? टॉटोमेरिक कन्फर्मेशन या फिर सिमेट्री बोल लेते हैं, इनकी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो कि मैंने बोला साइटोसिन ये अमाइनो फॉर्म है और ये इम्यूनो फॉर्म है। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन डिफरेंट है। यहाँ पे जो ग्वानिन है इसमें क्या है, दैट इज कीटो फॉर्म, और यहाँ पे इनोल फॉर्म। ऑक्सीजन का फर्क देख लो और यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो आपको फर्क दिख जाएगा। तो ये क्या है, दो अलग अलग फॉर्म है। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम बात करें पिरिमिडिन की, तो उसमें क्या है, ये अमाइनो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अगर हम बात करें ग्वानिन की, ओके, जैसे प्यूरिन की, तो कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। अब अगर तो ये अमाइनो फॉर्म है या फिर कीटो फॉर्म है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री ही बेस पेयरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जैसे ग्वानिन है, ठीक है, कीटो फॉर्म में क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी किसके साथ, साइटोसिन के साथ। लेकिन अगर यही इनोल फॉर्म हो, है ना, अगर इनोल फॉर्म है तो ग्वानिन किसके पेयर करेगी, ये पेयर करेगी इसके साथ थाइमिन के साथ। ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, थाइमिन के साथ। ओके, अब ये जो है बॉन्ड डिफरेंस, तो ये क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, इसको प्रूफ रीडिंग कैसे होगी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें क्या है, प्रूफ रीडिंग प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि प्रोसेसिविटी, हमने एक टर्म की थी प्रोसेसिविटी। ठीक है, प्रोसेसिविटी क्या होता है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड एडेड पर सेकेंड, कि अप्रॉक्सीमेटली कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं पर सेकेंड में, कितने ऐड हो रहे हैं। तो ये हमने बोला था कि डीएनए पॉलीमरेज अप्रॉक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लेता है 1 सेकेंड में। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, इज ग्रोइंग एंड से। मान लो ये आपकी ग्रोइंग चेन है, जो मतलब ग्रोइंग डॉटर डीएनए है। यहाँ पे आ गया थाइमिन, क्या है यहाँ पे, थाइमिन। ठीक है, तो थाइमिन जो है ये ऐड करेगा किसके साथ, थाइमिन को किसके ऐड होना है, एडेनिन के साथ। लेकिन अब मान लो कि ग्वानिन भी है यहाँ पे, लेकिन ग्वानिन किस फॉर्म में है, इनोल फॉर्म में। तो क्या टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी होगी कि ये भी बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर सकता है, यहाँ पे ग्वानिन बाइंड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। ठीक है, तो ग्वानिन यहाँ पे बाइंड कर सकता है। अब सपोज कि ग्वानिन बाइंड हो गया, तो ये गलत पेयरिंग हो गई है ना। तो क्या होता है कि जो पेयरिंग, जो प्रोसेसिविटी है, द प्रोसेसिविटी विल बी स्लो डाउन, कि आगे एडिशन नहीं हो पाएगी। किसकी एडिशन नहीं हो पाएगी, न्यू न्यूक्लियोटाइड की। मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गया जो प्रोसेस है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग और एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। प्रूफ रीडिंग या फिर एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी। जो डीएनए सिंथेसिस है, दैट इज गोइंग फ्रॉम 3' to 5', मतलब कि 5' एंड क्या है, फिक्स है। ग्रो क्या हो रहा है, 3' एंड। जैसे मान लो एक ट्री है, ट्री की जो रूट्स हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन जो एरियल पार्ट होगा, जो एरियल पार्ट है जहां पे से आगे पूरा पेड़ बनना है, पेड़ पत्ते बनने हैं, क्या है वो, क्या है वो, जो है ग्रो कर रहा है। तो मैं बोल दूंगा 5' एंड ही हो गया, 3' एंड हो गया। ठीक है, तो जो फिक्स पोजीशन है वो 5' है, और जो ग्रोइंग है दैट इज 3' एंड। ठीक है जी। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मिसमैच, पेयर ऐड हो गया, ग्वानिन ऐड हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐड नहीं चाहिए था। प्रोसेसिविटी डाउन हुई। ठीक है, तो सिग्नल मिला कि भैया कुछ तो गलत बात हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो क्या होगा कि ये वाली होगी, मैंने बोला कि ये 5' क्या है, ये पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। कौन सी, पॉलीमराइजेशन। लेकिन अगर जब कुछ गलत हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ग्वानिन ऐड हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थाइमिन। तो क्या होगा, तो इसको वापस आना पड़ेगा, इसको वापस आएगा। वापस कैसे आएगा, 3' to 5' आना पड़ेगा इसको, ताकि जो 3' में गलत ग्वानिन ऐड है उसको निकाला जा सके। तो क्या होगा, बैक आएगा। ठीक है, 3' to 5'। अब इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी होगी, एक्सोन्यूक्लियस, वो कहां से हो गई, वो गई 3' to 5'। समझ रहे हो मेरी बात, पॉलीमरेज है ये वाली, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस है, वो वापस आएगा, चेक करेगा। अब क्या हुआ, जैसे ही वापस आया
ठीक है, उसने कुछ मिसमैच है। अच्छा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या होता है, ये इसकी कैटालिटिक साइट जो मैंने यहाँ पे बताई, मैंने मान लिया कि ये इसकी कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट, ठीक है। यहाँ पे सपोज इन हेयर देयर इज एन एक्सोन्यूक्लियस साइट, कौन सी, एक्सोन्यूक्लियस साइट, ओके। अब क्या होगा, जैसी प्रोसेसिबिलिटी कम हुई तो हमारे पास जो ये डीएनए है टेम्पलेट, और ये जो टेम्पलेट और ये ग्रोइंग डीएनए का स्टैंड है, ये करेगा, इट विल शिफ्टेड, क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, एक्सोन्यूक्लियस साइट पे, ठीक है। और इसके साथ ये टेम्पलेट भी शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ग्वानिन था। अब एक्सोन्यूक्लियस साइट क्या करेगी, वो जाएगी 3' वापस, और इस ग्वानिन को क्या करेगी यहाँ से रिमूव, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास थायमिन था, इसके अगेंस्ट अब कुछ नहीं है। तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या हुआ कि व्हेन देयर इज एन मिसमैच पेयर, सो द टेम्पलेट एंड द डॉटर स्टैंड क्या करेंगे, दे विल मूव फ्रॉम द कैटालिटिक साइट टू द एक्सोन्यूक्लियस साइट। कैटालिटिक साइट से कहां चले गए, वो एक्सोन्यूक्लियस साइट से चले, एक्सोन्यूक्लियस साइट में चले गए, जहां पे जो रॉन्ग बेस पेयर था ग्वानिन, उसको रिमूव कर दिया गया। आई गेस के समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब क्या हुआ, अब बिल्कुल ठीक हो गया जी, है ना, कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन इट विल अगेन, है ना, क्या होगा, इट विल अगेन मूव, तो ये क्या करेगा, फिर से कहाँ चले जाएगा, फिर से जाएगा कहाँ पे, कैटालिटिक साइट पे जाएगा। ये डीएनए आ गया वापस आपका कैटालिटिक साइट पे, ठीक है। अब ये आपका ग्रोइंग था, अब यहाँ पे क्या था, टी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा ए, और फिर से इसकी प्रोसेसिबिलिटी पहले स्लो थी, फिर से क्या हो जाएगी, अपने एक्चुअल स्पीड में आ जाएगा वो, इट विल रीगेन इट्स प्रोसेसिबिलिटी, ओके। तो ये है इसकी प्रूफ रीडिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई विश कि आपको समझ आया होगा। तो अब जो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे वो करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ गुड डे, और खुश रहिए, बढ़ते रहिए, और बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।